दाऊद का मजमूर, इसकी पहली आयत ज़बूर 141 की। ए खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं, तू मेरी आवाज पर कान लगा। दूसरी आयत, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। आमीन। मेरे अजीजों, ये जो ज़बूर है ये एक दुआ है। इसमें दाऊद ने दुआ की है अपने खुदा से, और दाऊद एक दुआ गो शख्स था। दाऊद परस्तार भी था, परस्तिश भी करता था, और दाऊद एक जंगजू मर्द भी था। दाऊद एक दलेर आदमी था, और दाऊद एक ऐसा शख्स था जिसका तवक्कल खुदा पर था, और दाऊद एक दुआ करने वाला शख्स था। यहां पर इसकी दुआ का जो मयार है वो मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिए उस पर गौर करें कि किस किस्म की दुआएं दाऊद ने खुदा के हुजूर रखी, और वो किस किस्म की दुआएं खुदा से करता था, वो किस तरह की दुआएं खुदा से मांगता था, वो खुदा से किन बातों के लिए दरखास्त, इल्तिजा और मिन्नतें करता था। उसने कहा कि तू मेरी तरफ जल्द आ। हम में से हर एक की यही ख्वाहिश होती कि खुदा हमारी तरफ जल्दी आए। अयूब ने भी यही कहा था। उसने कहा क्या मेरा जो मामला है वो लोगों से है, मैं तो खुदा से मांग रहा हूं। इसीलिए हम जल्दबाज हो जाते हैं। कई बार जब हम खुदा के पास आते हैं तो हमारा दिल करता है कि खुदा जल्दी जल्दी हमारी बात सुन ले। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमें लगता है कि खुदा के पास तो कोई कमी नहीं है। अगर मैं किसी अपने भाई से पैसे मांगूं और मैं अपने भाई से कहूं कि सर जी मुझे इतने पैसे चाहिए भाईजान, एने पैसे तो दो मैनू, वो कहेगा यार मैनू कल सैलरी मिलनी, कल आई। लेकिन जब मैं खुदा के पास आता हूं तो कभी भी मेरे ज़हन में तसव्वुर नहीं होता कि खुदा मुझे कहेगा कि यार आजकल तो हाथ मेरा टाइट है जरा, तो तू 2 दिन के बाद आई। खुदा कभी ऐसे नहीं कहता। खुदा का हाथ हमेशा ही सौखा होता है। खुदा के पास सब कुछ हमेशा वक्त से पहले मौजूद है। खुदा को हमारी जरूरियात का भी पता है। तो इसीलिए दाऊद भी इंसान होते हुए वही कुछ सोच रहा है, वही कुछ कर रहा है जो हम सोचते हैं कि खुदा जल्दी करे। और दूसरी आयत बड़ी खास है, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो। मतलब वो बखूर जो काहिन खुदा के हजूर में जलाते थे और खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू लेता था। वो कहता कि मेरी दुआ ऐसी हो, मेरी दुआ कैसी हो जिससे खुदा खुश हो। मैं और आप या इस कुरे अर्ज पर रहने वाले जितने भी इंसान दुआएं कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की दुआओं से खुदा खुश नहीं होता, क्योंकि वो दुआ होती ही नहीं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं अपने आप से भी, पादरियों से भी पूछते हैं कि भाई साहब मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही। इसीलिए दाऊद ये कहता है कि मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद पहुंचे। हमारी दुआएं कैसी दुआएं हैं? क्या हमारी प्रेयर्स क्वालिटी प्रेयर्स हैं? वो दुआ सुनी जाती है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। और जो शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करता है, पहली बात तो उसकी दुआ बड़ी ऑथेंटिक होती है, बड़ी पावरफुल प्रेयर होती है। ऐसी दुआ होती है जो खुदा ने सुन लेनी है। मैंने बहुत से लोगों को इस मामले में परेशान हाल देखा है कि जी हमने अपने बाप के लिए दुआ की। अभी जैसे रिसेंटली डेविड के फादर की डेथ हुई, बाजी बुशरा की बेटी की डेथ हुई। ये 2 अमवात ऐसी थी जो इस कलीसिया के अंदर गुजरे 1-2 माह के अंदर हुई हैं। और इस तरह की कई अमवात हमारे इर्द गिर्द होती हैं। हमारे प्यारे होते हैं, हमारे अजीज होते हैं, हम उनके लिए रोजे रखते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन वो बचते नहीं। कई बच भी जाते हैं, कई नहीं बचते। वो क्यों नहीं बचते? और मैंने डेविड के अब्बू के जनाजे पे, अंकल अनवर के जनाजे पे ये बात कही थी कि अगर खुदा हमारे हर एक प्यारे को बचाने लगे तो यहां पर लोगों के रहने के लिए जगह ना बचे। इतनी गंदुम आप कहां से लाएंगे? इतने रिहाइश का इंतजाम कहां से करेंगे? बुजुर्ग लोगों का अंबार लग जाएगा यहाँ। ये खुदा का एक बैलेंस करने का तरीका है। हॉस्पिटल्स में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मर भी रहे हैं, तो ये खुदा बैलेंस करता है। तो हमने वो दुआएं करनी है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं। और अगर खुदा हमारी दुआ को नहीं भी सुन रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमसे नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमसे नफरत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमारी दुआओं को किसी खाते में नहीं लिखता। मेरा बेटा हर रोज मुझसे कई किस्म की दरखास्तें करता है। पापा मेरे पास आता है, पापा ये, पापा वो, पापा मुझे पता भी। एक दिन वो मुझे कहता है जी हम डिज्नीलैंड ना चलें। डिज्नीलैंड यहाँ पे है ही नहीं, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। हालांकि उसको पता है कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश जागी। ख्वाहिश तो किसी के दिल में भी जाग सकती है। तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम डिज्नीलैंड। मैं यार किसी वक्त चलेंगे जब खुदा ऐसा मुमकिन करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये हो नहीं सकता, मैंने कहा बेटा हम किसी दिन चलेंगे जब खुदा हमारे लिए रास्ते खोलेगा, ठीक है ना? तो मैं आपको सैर करा लूंगा वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि हम बहुत कुछ खुदा से मांग रहे हैं, लेकिन क्या वो खुदा के हुजूर बखूर की मानिंद पहुंच रहा है? जे में कुर्बानी शामादी होवे और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। प्रेयर जो है ये एक इंतहाई खास चीज है किसी भी ईमानदार के लिए। और अगर वो इसको समझता नहीं कि मैं क्या दुआ कर रहा हूं तो वो एक नाकाम मसीही है। और वो नाकाम इसलिए है क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ता। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे चल के आप हैरान होंगे कि ये किस किस्म की दुआएं खुदा से कर रहा है। पहले वो ये खुदा से कहता है कि खुदावंद मेरी दुआ तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। हम तो ये दुआ नहीं करते कि हमारी दुआ खुदा के हुजूर मकबूल हो। हम तो बस अंबार लगाते हैं दुआओं का, खुदावंद ये भी कर दे, 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 खुदावंद ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन होता नहीं।
उसकी रीजन ये है कि हमारी जो दुआएं हैं वो बाइबल मुकद्दस की छन्नी में से छन के नहीं निकलती। अगर हमारी दुआएं, छन्नी का एक काम क्या होता है, जो गैर जरूरी चीजें होती हैं वो छन्नी में रह जाती। अगर सूजी में सुसरी पड़ गई है, उसके अंदर सुंडियां पड़ गई हैं, तो आप उसको छन्नी के अंदर डालेंगे तो सुंडियां और सुसरी ऊपर ही रह जाती है, सूजी नीचे चली जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारी प्रेयर्स को बाइबल मुकद्दस की छन्नी में से गुजर के जाना जरूर है, ताकि उसके अंदर फॉल्टेड चीजें ना चली जाएं, उसके अंदर ऐसी चीजें ना चली जाएं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। खुदा ये चाहता है कि हमारी प्रेयर्स फिल्टर्ड प्रेयर्स हों। और आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, यहां पर जितनी भी दुआएं की गई हैं ये मुख्तसर दुआएं, ये लंबी दुआएं नहीं है, क्योंकि ये फिल्टर्ड प्रेयर्स हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये गैर जरूरी बातें नहीं है। जितनी भी दुआएं अब्राहम ने की, जितनी दुआएं याकूब ने की, जितनी दुआएं दानियल ने की, जितनी दुआएं दाऊद ने की, जब खुदा ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा इनसे कोई सरोकार नहीं है, तो वो पीछे हट गए, उन्होंने फिर गैर जरूरी काम नहीं किया। क्राइस्ट ने जो प्रेयर की थी, ऐ मेरे बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि। अब ये कैसी दुआ है? इस दुआ को करने के लिए आपको जिगरा चाहिए, क्योंकि आप पहले ही अपनी मर्जी, अपनी विश, अपनी विल को सरेंडर कर रहे हैं खुदा के, और खुदा को बता भी रहे हैं कि खुदावंद ये मेरी मर्जी है, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो सके तो ये काम हो जाए, अगर नहीं तो फिर तेरी मर्जी पूरी। इसका मतलब है कि आप अपने आप को खुदा के हाथ में दे रहे हैं, और आप खुदा को यह मौका दे रहे हैं कि खुदा आपके लिए सिलेक्ट करे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी विश खुदा को बताएं, खुदा इससे नाराज नहीं होगा। आप कुछ भी कह लें, खुदा आपकी सुन लेगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि खुदावंद ये तो मैं चाहता हूं, मेरी अकल तो महदूद है, मेरा तजर्बा भी महदूद है, मेरी उम्र भी बहुत छोटी, मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा के तजर्बे को कोई नाप नहीं सकता। खुदा के पास करोड़ों सालों का तजर्बा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी को आप अपनी बात मनवा रहे हैं जिसका तजर्बा आपसे कई गुना ज्यादा है। आप अभी की सोच रहे हैं, खुदा आपकी सारी लाइफ को जानता है। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन खुदा के हाथ में छोड़ दें तो आप बेस्ट प्रेयर करेंगे, आप बेस्ट हासिल करेंगे, आप कमतर चीजों पे इक्तफा नहीं करेंगे। मैं हमेशा ये लोगों को बताता हूं कि जब बेटा अपने बाप की बात मानता है तो उसको बेस्ट चीज मिलती, लेकिन जब वो अपनी मर्जी से बाजार से चीजें खरीदता है तो नाकिस चीजें लाता है, क्योंकि वो इतना सा है, उसका दिमाग भी छोटा, उन्हें पता ही कोई नहीं क्या जरा चमकदार रैपर याद की है। पिछले दिनों में मैं और भाईज एक चिप्स लेकर आए, इतने खट्टे चिप्स टाटरी से भरे हुए, लेकिन उसका रैपर बड़ा ही खूबसूरत। तो बच्चा जब खुद सिलेक्शन करता है तो कई बार वो नुकसान भी उठाता है, लेकिन जब वो डिसाइड करने देता है अपने से बड़े को तो उसको फायदा पहुंचता है। जब हम खुदा को डिसाइड करने देते हैं तो फिर काम बेहतरी से बेहतरी की तरफ चला जाता है। और वो कहता है मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की माने दो। क्या मेरी और आपकी दुआएं ऐसी दुआएं हैं कि खुदा उनको सुनकर के ऐ देखो मेरी बेटी दियां गल्लां, ऐ देखो मेरे पुत्र दियां गल्लां, कैसियां गल्लां कर रहा। खुदा तारीफ करे, खुदा खुशी मनाए, खुदा इस बात से खुश हो कि मेरे बेटे और बेटियां जो जमीन पर हैं वो मेरे नाम लेवा हैं, उनके पास हिकमत और दनाई है। और पौलुस कहता है हमें मसीह की अकल है। हमें किसकी अकल है जी? मसीह की अकल तो हमारे पास है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम अकल अपनी ही इस्तेमाल करते। मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरे हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। अब तीसरी आयत में देखें एक और दुआ, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगाहबानी कर। इसका वो जो जिम्मेदार है या इसकी जो जिम्मेदारी है वो भी खुदा पर डाल रहा है कि खुदावंद तू मेरे मुंह पर, मेरी और आपकी जो जिंदगी के अंदर इज्जत है वो हमारी जुबान से है। जुबान असल में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ दिल में होता है वही जुबान पर आता है। जुबान तो जस्ट लफ्ज बनाने वाला एक उज़्व है, लेकिन जुबान ड्राइव कहां से होती है? हमारे अंदर से। जो कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है वही जुबान पे आना है। जुबान तो वही बाहर ले आएगी जो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर शुक्रगुजारी है तो शुक्रगुजारी आ जाएगी, अगर हमारे अंदर दुआ है तो दुआ आ जाएगी, अगर हमारे अंदर किसी की तारीफ है तो तारीफ आ जाएगी, अगर वो हिकमत की बात है तो हिकमत की बात आ जाएगी, अगर हमारे अंदर नफरत है, हसद है, जलन है, अना है, कूड़न है, तो वो सब कुछ बाहर आ जाएगा हमारी जुबान से। जुबान तो जस्ट एक टूल है, ये तो डिवाइस है जो आपके लफ्ज को बाहर निकाल देती है। असल ये यहां से आता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा पुत्र जेड़ा है ना जुबान दा बड़ा कोड़ा है, दिल दा बड़ा चंगा। उसका दिल कोड़ा है इसीलिए उसकी जुबान कोड़ी है। उसके दिल के अंदर गालियां भरी हुई इसीलिए वो गालियां निकालता है। उसके दिल के अंदर हसद है इसीलिए वो हसद की बातें करता है। उसके दिल में शेखी की बातें भरी हैं इसीलिए उसकी जुबान से शेखी निकलती। तो दाऊद जहां ये खुदा से कह रहा है कि मेरे मुंह पे निगहबान बैठा, वहां वो अपने दिल पर भी, एक जगह पर वो ये भी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जिस शख्स के दिल में खुदा का कलाम बसता है, जिसकी सोचों पर, ख्यालों पर, तसव्वुरात पर, इरादों पर, जज्बों पर, ख्वाहिशात पर खुदा का कलाम गालिब आ चुका है, वो कभी भी थिड़कता नहीं, वो कभी भी फिसलनी जगह पर अपने कदम नहीं डालता। चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमान उस्तवारी। आमीन। वो शख्स जो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसके पैर फिसलनी जगह पे नहीं पड़ने देता। तो दाऊद इस चीज के लिए मोहतात है। उसे पता है कि मेरी जुबान ही मेरी इज्जत करवाएगी और मेरी जुबान ही मेरी शर्मिंदगी का सबब होगी। आप महफिल में बैठकर
सोसाइटी में बैठकर, रिश्तेदारों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की अक्कास है। जो कुछ आप बोल रहे हैं असल में वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपके यहां से आ रहा है, दिल से। जुबान नहीं सोच सकती, जुबान तो जस्ट निकालती है लफ्ज को बाहर, सोचता दिमाग है। और जो कुछ हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी जुबान से जाहिर हो जाती। तो ये किस कदर अहम चीज है। इसीलिए दाऊद ये दुआ करता है कि खुदावंद मेरे मुंह पर निगहबान बैठा। निगहबान मतलब खुदा का कलाम। जैसे ही निगहबान जो होता है बाहर खड़ा होता है, इसी तरह से जो खुदा का कलाम है वो भी हमारी राखी करता है, हमारी निगहबानी करता है। हमारे मुंह से कोई भी बात निकलने से पहले हम जब खुदा के कलाम पर गौर कर लेते हैं तो दबा जाते हैं। एक बुजुर्ग औरत अपने मोहल्ले में बहुत ज्यादा मशहूर थी। सब बेटियां, सब बेटे, सब उसको सलाम करते थे, प्यार करते, खाला जी, खाला जी, खाला जी। तो एक दिन एक बंदे ने उससे पूछा, कहता खाला जी आपकी बड़ी इज्जत है मोहल्ले में, इसकी रीजन क्या है, लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? उसने कहा बेटा मैं हर गल करन तो पहले ना उसका जायका चख लेनी, कड़वी है कि मिठी है। अगर कड़वी हो तो मैं खुद ही पी जाती, कोड़ा घुट खुद ही कर जानी। हर बात कहने वाली नहीं होती, हर जगह पे खामोशी भी अच्छी नहीं होती और हर जगह पे बोलना भी अच्छा नहीं होता। ये बैलेंस है। और जिसको ये करना आ जाता है उसकी इज्जत बढ़ती है, जिसको ये नहीं करना आता वो जलील होता है जगह जगह। बेतामुल बोलने वाले की बातें लिखा तलवार की तरह छेदती हैं। जो सोचे समझे बगैर बोलता है, हर बात में टांग फंसा देता है, हर बात में लात डाल देता है। अपनी बात कोई हो रही होती है वो आमी में आ जाता, अपने मशवरे देने शुरू कर। वो बेवकूफ शख्स है, क्योंकि उसको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसी डामाडोल पर्सनैलिटी है जिसमें वो किसी तरह से भी लोगों में अपना इज्जत और मर्तबा बना नहीं सकता। तो दाऊद ये दुआ करता है कि मेरे मुंह पर खुदावंद तू पहरा बैठा। हमें अपने मुंह पर खुदा के कलाम का पहरा बैठाना है। ये बात बुरी है, नहीं मैंने नहीं ये करनी, मैं इसको अंदर ही अपने दफन कर दूंगा, मैं इसको अपने अंदर ही दफन कर दूंगा, ये बात ठीक नहीं, मुझे इससे बचना है, मुझे इससे बचा खुदावंद। और जब हम ये दुआ करेंगे तो हम वो कुछ बोलेंगे जो मकबूल बात है। बामौका बात लिखा है, पहली टोकरियों में सोने के सेब है। सोने के सेब अगर किसी टोकरी में पड़े हों और आम सेब पड़े हों तो वो तो साफ ही नजर आ जाएगा। सोने के सेब तो साफ नजर आ जाएंगे, आम सेब जड़े ने काला कुल्लू वो अलग सेब है। लेकिन जो सोने का सेब है वो दूर से नजर आ जाएगा। वो देखो सोने के सेबों की टोकरी पड़ी हुई। एक वो बात जो बामौका है, जो खुदा के कलाम में लिपटी हुई है, जब आप वो बात करेंगे ऑथेंटिक बात होगी। दाऊद ये कहता है कि खुदावंद मेरे मुंह पर निगहबान बैठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। खुदा को ये जिम्मेदारी देता है। आप खुदा से कहें खुदावंद कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे दूसरे का ईमान खराब हो, कोई भी ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे दूसरे की इंसल्ट हो, कोई भी ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे दूसरे की तजलील हो, जिससे दूसरों के घर में लड़ाई पड़ जाए। बल्कि मेरे मुंह से वो बातें निकले जिससे दूसरों का ईमान बढ़े, मेरे मुंह से वो बातें निकले जिससे दूसरों की रूहानी तरक्की हो, जिससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। तो हमारा ये डिपार्टमेंट तो बहुत वीक, इसको आप मानते हैं, इसको आप तस्लीम करते हैं। बोलने के मामले में हम बिल्कुल नीचे हैं, हमारा बोलने का जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा ही कमजोर है। हमें इसको बेहतर बनाना है और ये बेहतर उस वक्त होगा जब हम इसे खुदा के हाथ में दे देंगे। जब हम अपने दिल को खुदा के कलाम से भरेंगे तब ही कहीं जाकर हम बेहतर गुफ्तगू करने के काबिल होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कलाम पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हर एक ईमानदार के लिए कलाम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिकमत निकलती इससे है। और जब हमारे अंदर कलाम भरा होता है तो हम हर एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन जब कलाम से खाली होते हैं फिर अपनी मर्जी करते हैं, फिर हम अपनी मर्जी करते हैं। और जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो आपको पता है कि फिर काम खराब होता है। चौथी आयत में चलते हैं। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे, ये वो दुआ कर रहा है, खुदा मेरे दिल में बदी ना रहे, मेरा दिल माइल ही ना हो। उस कहते ना यार मेरे दिलों ख्वाहिश खत्म हो गई। पान खाता था जो बंदा, कहता जी मैं सिगरेट नूं वेख भी नहीं सकता, मैं बहुत गालियां निकालने वाला शख्स, और मैं जब गालियां निकालता था गाल भी मैं इंज ही काटना सा। हिसाब ला लो कि टेरर कितना होगा मेरी गाल च, इंज मैं मारना सा गाल अगले नूं, अगला कंब जांदा सी है किस तरह गालां कढ रहे हैं। एक बंदा आम गाली निकालता है, एक बंदा पावर के साथ थ्रो नाल अगले दे पसीने निकल जाने सुन के। तो मेरे दिल में थी गालियां तो मैंने गालियां निकालनी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने मेरे दिल को बदला, खुदा ने संगीन दिल मेरे अंदर से निकाल के मेरे अंदर गोश्तीन दिल भरा। और जब गोश्तीन दिल भरा और उसके अंदर खुदा का कलाम था तो अब वो कलाम भी उसी पावर के साथ निकलता। आमीन। और जब मैं किसी को गाली निकालते हुए देखता हूं तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुदा ने मेरे अंदर से सारी टेक्नोलॉजी बदल दी। तो दाऊद भी टेक्नोलॉजी बदलने की बात कर रहा है। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों में बड़ा मशहूर हुआ था, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता। तो खुदा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है, चेंज कर देता, सब कुछ बदल देता है, ख्यालात को, इरादों को, ख्वाहिशों को, जज्बों को, इरादों को बदल देता खुद। और दाऊद ये कहता है खुदावंद मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे। आप उसकी प्रेयर के अंदर उसकी हिकमत और दनाई देखें, वो सब बातों को खुदा पे डाल रहा है। खुदावंद तू ना मुझे माइल होने देना बुराई की तरफ, तू मुझे जाने ना देना, मुझे ऐसे दोस्तों में ना बैठने देना जिनके साथ मिलकर मैं शरारत के काम करूं। आमीन। कैसी बात है ये, कैसी दुआएं हैं। आप ऐसी दुआ क्यों नहीं करते?
ऐ खुदावंद मुझे इस मुआशरे के अंदर फलाह के लिए इस्तेमाल कर, मैं भलाई के काम करूं, मेरे से नेकी के काम हो। ये दुआएं करें अपने लिए, इससे आपकी काया पलट जाएगी, आपके घराने की काया पलट जाएगी और जो आपके आसपास लोग हैं वो भी आपसे फैज़याब होंगे। इंसान को खुदा ने बहुत पावर बख्शी है, इंसान को खुदा ने बहुत ज्यादा ताकत बख्शी है, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी सूरत और अपनी शबी पर बनाया। इंसान के अंदर इस कुरे अर्ज पर बसने वाली हर एक मखलूक से ज्यादा हिकमत और दानाई है। और सबसे बढ़कर यह कि खुदा ने उसके अंदर ये हिकमत रखी है कि फकत यही वो मखलूक है जो खुदा को जान सकती, बाकी तो कोई मखलूक खुदा से नहीं जान, खुदा को नहीं जान। शेर को बस इतना ही पता है कि मैं रोटी मांगनी, कलाम में लिखा है जब वो दौड़ता है तो वो रोटी मांगता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। चींटियों के ताल्लुक से कुछ पता नहीं है कि वो खुदा को, वो नहीं जान सकती खुदा को। ये हिकमत और ये दनाई इंसानों के अंदर है कि वो खुदा को जाने। और वो कहता है कि मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए। जब हम बदकारों के साथ मिल जाते हैं तो फिर शरारत के काम करते हैं। कुछ लोग 50-50 चल रहे होते हैं, वो चर्च में आते हैं, चर्च में अच्छा काम है, दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, गीत गाते हैं, बड़े मसरूर हुए होते हैं, फिर वो उसी मंडली में चले जाते हैं जो बुराई की मंडली है। यार फड़ा से और लाला यार 2 कश, वो चल यार मेरे को तो मैं तो छड़ दी वैसे दे 2 ला लेना, कहना चलो मैं किहड़ी अपने कोलों ला रहे, उन्हें ऑफर की सी, ओदा दिल ना टुट जाए, घुट भी ला ले, गालियां भी 2-4 निकाल दी और इसी तरह से चलते रहे। लेकिन वो ये दुआ कर रहा है कि खुदावंद मुझे इन बदकार दोस्तों से बचा, क्योंकि ये मेरे दोस्त नहीं है, ये दुनियादार लोग हैं, मेरा इनसे कोई तालमेल नहीं है। कलाम में लिखा है कि तारीकी का रोशनी के साथ क्या तालमेल, कोई तालमेल है? आग का और पानी का क्या तालमेल है? कोई तालमेल नहीं। पानी में आग नहीं हो सकती, आग में पानी नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें ऑपोजिट हैं अपनी नेचर के अंदर। इसी तरह तारीकी और रोशनी के अंदर भी कोई तालमेल नहीं है। वो शख्स जो तारीकी के काम कर रहा है उससे मिलें जरूर, सलाम दुआ लें, लेकिन उसकी मंडली में ना बैठें, क्योंकि जब आप दुआ को होते हुए उनकी मंडली में बैठे हुए हैं, हंस खेल रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वो धुआं उड़ा रहे हैं, आप भी उनमें बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है दूर से देखने वाले लोग कहेंगे भाई है ऊंजदा ही है, बस चर्च जानदा है, स्टीकर लाया अपने, कईयों ने चर्च जाने का स्टीकर लगा लिया अपने ऊपर, असी चर्च गोअर्स आ, हालेलुया, लेकिन दिल कहां है? खुदा से दूर। ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है, होठों से तो मेरी सताइश करती है, मेरी तारीफ करती है, दुआ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने। कैसी खूबसूरत दुआ है मेरे जीजो, इन दुआओं को उठाएं, ये आपकी जिंदगी की काया पलट देंगे, ये आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी, ये बदल देंगी। 5वीं आयत, सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। हालेलुया, मेरा सर इससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। अब वो सादिक की बात कर रहा है और वो तंबीह की बात कर रहा है। अगर कोई मुझे तंबीह करेगा तो खुदावंद मैनू इस काबिल करके मैं सुना। हम आज तंबीह सुनते नहीं, हम नेक सलाह लेते नहीं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, कोई नेक मशवरा तमें जैसी कहने हो, ठीक है सर मैनू तो पहले ही पता है गल, सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। देखें कैसी बात, एक सीनियर एक ईमानदार शख्स अगर मुझे कोई बात बताए कि बेटा ये बुरी बात है, आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है अंकल जी बहुत शुक्रिया, तुसी मैनू दस्सिया, तुसी मैनू गाइड किया। वो शख्स जो गाइड नहीं होता, जो गाइड होने के लिए तैयार नहीं, जो दूसरों की मशवरत को कबूल नहीं करता, जो तंबीह को कबूल नहीं करता, जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार। मैं शुरू में पैगाम जब सुनाता था तो एक दफा पास्टर जस्टिन मुनीर साहब आ गए हमारी इबादत, शुरू के दिन थे मेरे, तो उन्होंने कहा यार आज मैंने ना इबादत अटेंड करनी तुम लोगों की। मैं कहा चलो जी ठीक है आ जाए आप। मैंने ज़हन में प्लान बना लिया, मैंने कहा वर्शिप हम कर लेंगे, कलाम इनको दे देंगे, क्योंकि उनके सामने मैंने क्या सुनाना था कलाम। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी कितने बजे शुरू होती, मैंने कहा जी इतने बजे। मैं वो भी आ गए। हमने क्या किया, हमारे पास ना कोई साज था, ना कोई हारमोनियम था, ना कोई ढोलक थी, हमारे पास परात थी। हमने परात के ऊपर इतने गीत गाए गए, 1.5 घंटा गीता जी काटता परात के उत्ते ही, इतने जोशीले हो गए। अच्छा भाई साहब ने सुनने कहते यार कदों वर्शिप मुकाणगे। मैंने कहा जी अब भाई साहब से कलाम सुनेगा। ने कहा नहीं जी कलाम तो तुसी ही सुनाना, मैं तो सुनना ना आया। अच्छा खैर मैंने सुनाया कलाम। जब वो बाहर आए उन्होंने कहा यार बड़ी अच्छी इबादत थी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग अभी तुम्हारे साथ जुड़े हैं ये सारे नए नए हैं, इनके अंदर जोश है और ये हैरान है कि शहजाद इबादत करा रहे हैं, क्योंकि मैं तो इबादत करवाने वाला बंदा नहीं था। वो एक्साइटमेंट में आ रहे थे। उन्होंने कहा बेटा एक बात मेरी याद रखना, इबादत का टाइम जितना लंबा करोगे लोग आहिस्ता आहिस्ता बोर होकर भागना शुरू हो जाएंगे। इतना लिमिटेड टाइम रखो कि लोगों के अंदर एक चाशनी बाकी रह जाए। थोड़े गीत गाओ, मुख्तसर कलाम सुनाओ और बाबरकत इबादत हो, लोग उसको सुने, थके भी ना, एंजॉय करते हुए वापस चले जाए। इंज नहीं कि अच्छा पुत्र तू अज आ गया, अज वेख मैं तेरा की हाल कर, गा गीत साडे नाल, एक और गीत गाएंगे, उसके बाद एक और जबूर होगा। वो कहता मैं कितने भज गया, मैं पहली बारी आंदे नूं हैवी डोज दे चल, वो फिर पूरा साल नहीं आता।
तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा नहीं, इबादत को शॉर्ट करें, इबादत बहुत लंबी है, इबादत आपकी अच्छी है, बातें भी आपने सही की हैं, कलाम भी सही सुनाया है, लेकिन लंबाई बहुत है आपकी इबादत की, इसको स्क्वीज करें। हमने फौरी तौर पे अपने गीत कम किए, हम उसको 1.25 घंटे पे ले आए, तो खुदा की बड़ी बरकत आई। हमने सीखा, बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई, मैंने उनको लर्न किया, सीखा। हमारे साथ भी जो नौजवान है हम उनको बताते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई ये काम ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। अभी जो इन्होंने भी गीत उठाया था, उसके पीछे रीजन ये है कि वो एक सुर से गा नहीं सकते, वो सारे अपनी नेचर के फर्क फर्क गीत और जबूर थे, वो एक राग में नहीं थे, एक सुर से नहीं थे। वो गीत जो एक सीक्वेंस में आप गा सकते हैं, इसको मेडले कहते हैं। मेडले वो है एक ही सुर से उठने वाले गीत, एक ही राग में बनी हुई तर्जें आप उठाते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वो पानी की तरह उठती जाएंगी। लेकिन एक गीत किसी और राग में है, एक गीत किसी और राग में है, आप उसको एक सुर से उठा ही नहीं सकते, आप उसके लिए रुकेंगे, उसका रिदम भी फर्क है, उसकी चाल भी फर्क है, सब कुछ फर्क है, ऐसे लिए उखड़ खेवा काम हो जाता है। तो ये चीजें समझदारी की कि अगर हमने साथ साथ गीत उठाने भी हैं तो एक ही नेचर के गीत उठाएं, एक ही राग में से गीत उठाएं, एक ही सुर पे से गीत उठाएं, ताकि चीखे ना निकले लोगों को। लेकिन अगर इधर उधर से उठाएंगे तो फिर कोई बहुत ही नीवा हो जाएगा, एक गीत बिल्कुल ही थल्ले चला जाएगा, देखो पहाड़ पे चढ़ जाएगा। एक जगह पे हम गए तो बाबूजी ने वहां पे जबूर उठा दिया, अखियां चुकना हो ना कुचा चुक दिता कि बाबूजी कल्ले ही गा रहे, वो अपनियां भी उन्होंने रगां फुल गई सारी। फादर जी कहते बाबूजी ए केड़ा राग है? कहता जी यह राग पहाड़ी है, कहता ताड़े को चढ़िया जा रहे। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मतलब उसकी बातों को मैं ऐसे कबूल करूंगा, सर जी मैनू होर दसो, मैं तो खिदमत च नवा आया जे, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप मुझे बताएं, आप खिदमत में इतने सालों से हैं, आप अपनी जिंदगी का तजर्बा दें मुझे। आमीन। वो ये दुआ कर रहा है कि खुदावंद जब मुझे तंबीह की जाए तो मुझे बुरी ना लगे वो बात, बल्कि मैं खुशी से उसे कबूल कर लूं, ताकि वो मेरी जिंदगी में एक इजाफा हो। एक शख्स ने 24 साल 25 साल खिदमत में गुजारे हैं, वो आपको कोई बात बता रहा है कि ऐसे शख्स को जिसको भी 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, तो वो तो अपने 25 साल का तजर्बा उसको दे रहा है कि बेटा ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, इसको ऐसे करो। ठीक है जी सर, हम जरूर ऐसा करेंगे, उसकी तरक्की होगी। लेकिन जो मैनू तो पहले ही पता है, कहेगा अच्छा फिर तेन पता है तो फिर जा फिर अगे। मेरा सर इससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। और 8वीं आयत, क्योंकि ए मालिक खुदावंद मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़। हालेलुया। वो खुदा से कहता है कि खुदावंद तू मुझे छोड़ना, मेरे साथ रह, मेरा तवक्कल तुझ पर है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। बेजा लॉर्ड, खुदावंद तो खुद ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ। और दाऊद ज़बूर 23 में कहता है कि मैं उम्र भर खुदावंद के साथ रहूंगा। ये उसका ईमान है, ये उसका फेथ है। और 9वीं आयत में कहता है मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बद किरदारों के दाम से बचा, शरीर आप अपने जाल में फंसे और मैं सलामत बच निकलूं। प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ हो मेरे लिए सोच रहे हैं उन पे खुद ही हो जाएगा वो। आप बेफिक्र रहें, आप खुदावंद के हाथ में। जब आप खुदावंद के हाथ में हैं तो फिर बेफिक्र हो जाएं, दूसरों के बारे में मत सोचें कि फलाना मेरे बारे में की कह रहे हैं, वो अपने ट्रैप में खुद गिरेंगे। हमारे तो यहाँ पे मुहावरा भी है, जो गड़ा किसी के लिए खोता खुद उसमें गिरता है। हमारे तो जो पुराने लोग हैं उन्होंने मुहावरे बनाए हुए हैं, लेकिन खुदा जो है वो तो खुद ये बात हमें, जो शख्स किसी के लिए गड़ा खोता है, किसी के लिए नुकसान का बाइस बनता है, वो कभी भी तरक्की नहीं करता, बल्कि वो खुद उस मुसीबत में फंस जाता है, वो जाल में फंस जाता है, उस दाम में फंस जाता है जो उसने दूसरे के लिए लगाया। तो वो दुश्मनों से बचने के लिए खुदा से दुआ करता है। वो कहता है कि खुदावंद मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बद किरदारों के दाम से बचा। मेरे जीजो, अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे उन बुरी बातों से, उन आजमाइशों में से बचा ले जिनमें शैतान मुझे डालना चाहता है। अब रोज इस बात के लिए दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, दाऊद भी यही कह रहा है। इसकी दुआएं देखें कैसी। पहली दुआ उसने अपनी दुआ अपनी प्रेयर की क्वालिटी के लिए की। हमें अपनी प्रेयर की क्वालिटी के ऊपर ध्यान लगाना है। हम कैसी दुआएं कर रहे हैं, क्या हमारी दुआएं कलाम से मैच कर रही? अगर मैच नहीं कर रही तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप HBL बैंक में दाखिल हो, एक स्मॉल साइज दा पिज्जा तो लाओ हो गए खुदा दिया बंदे है बैंक के, तो डोमिनोज से आ गए और भाई यहां से पिज्जा नहीं मिलता, पिज्जे की दुकान वो सामने है, उधर जाए। ओ सॉरी एक बंदा मेरे से पहले डाकखाने में खड़ा हुआ, मैंने किताबें भेजनी थी इस्लामाबाद किसी को, तो मैं वहां पे लाइन में लगा हुआ, तो वो मेरे से आगे काफी देर पहले से। जब वो वहां पे पहुंचा तो डाकखाने वाले को उसने चेक दिया, ये मेरी आंखों देखा वाकया। कहता लो, कहता जी ये क्या? कहता जी पैसे लेने। वो कहता भाई जाने डाकखाना है, बैंक नहीं। उसे पड़ा हो जाएगा ये MCB बैंक है, इसी रोड पे आगे जाए वहां पे लगे। कहता जी मैं 1 घंटे तो इत्थे एवं खड़ा। उसको पता ही नहीं था।
सीधा बंदा सी बेचारा। तो कई बार हम भी बिल्कुल ही सीधे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता करना की है। दुनियावी हिसाब किताब मामलात में हम बहुत शातिर और तेज हैं, लेकिन खुदा के मामलात में बिल्कुल जीरो। अच्छा पाजी साहब ठीक हो। एक फैमिली यहां से चली आ रही, देग चुक के भजे आ रहे। मैं तो शायद साहब तो उतरे लेना, कहता भाई साहब ठहरो ठहरो। मैं कहा की होया? कहता शुक्र है तुसी मिल गए हो। कहता जी देग ते दुआ कर दो। मैं कहा तुहानू देग ते भी नहीं दुआ करनी आती। उतो चुक्की ले आ रहे, उधर ही खड़ा हो गया भाई खुदावंद इस देग को बरकत दे। ऐ खुदावंद हमने बना तो ली है, तो असी खा लिया तो सानू हजम भी हो जाए यीशु के नाम में आमीन। वो भजे आ रहे, देग लई आ रहे ने। वो कह रहा तुहानू फोन मिला रहे थे, तुहाडा फोन नहीं सी मिल रहा। असीं कहा फिर देग ही तुहाडे कोल लै। तो मैं कहा जी असीं भी इत्थे फिर भी ना होंदे। फिर उन्होंने अगे लै उन्नी देर च ठंडी हो जानी। कहता भाई साहब ढक्कन चुक लो। मैं कहा ढक्कन ना चुक, घट्टा पै जाना, मिट्टी पै जानी, मक्खी वड़ जानी होंदा जरदे दी तेरी देग। मैं कहा दुआ इत्थों भी असर करेगी। पता ही कोई नहीं मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानी। तो हमें तो पता ही कोई नहीं कि दुआ है क्या, हमें तो समझ ही नहीं कि दुआ क्या चीज है। तो जब हमें दुआ का पता ही नहीं है, जब हमें समझ ही नहीं है, तो किस तरह वो खुदा के हजूर पहुंचे। मेरे जीजो अपनी प्रेयर्स को चेक करें, मैं कैसी दुआएं कर रहा हूं। एक पादी साहब के पास ही एक लड़का आया था, जस्टिन साहब के पास। कहता भाई साहब दुआ कर दें। उन्होंने कहा जी बेटा किस बात के लिए? कहता नहीं वो जरा सीक्रेट है, आप कर दें। उन्होंने कहा बेटा सीक्रेट मैनू भी दस दे, केड़ी दुआ तू करवानी? कहता जी एक ना पेशावर की एक लड़की है, तो वो मुझे पसंद आ गई, वो आगे से मुस्लिम। भाई साहब कहते पुत्र तो अपना टॉप सीक्रेट लेके बाहर निकल। कलाम में एक चीज नहीं लिखी हुई, लिखा तुम अपनी बेटियां उनको ना देना, ना उनकी बेटियां लेना। दुआ करवा रहे, तो ये दुआएं सुनी जाएंगी। हम वो काम कर रहे हैं जो कभी होना ही नहीं। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कल तुझ पर है। मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और बदकिरदारों के दाम से बचा। शरीर आप अपने जाल में फंसें और मैं सलामत बच निकलूं। हालेलुया। मेरे जीजो खुदावंद के हुजूर अपने आप को लेकर आए और बाइबल मुकद्दस को जरूर पढ़ें। जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे आप क्वालिटी प्रेयर करेंगे, और जब आप क्वालिटी प्रेयर करेंगे, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करेंगे, खुदा आपकी सुनेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। मेहरबान आसमानी बाप लश्करों के खुदा, हम दाऊद की खूबसूरत जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं। दाऊद ने बहुत सी ऐसी दुआएं अपने मज़ामीर में की जो आज हम सीख कर खुदावंद तुझसे बरकत पा सकते हैं। उसने कोई गैर जरूरी दुआएं नहीं की, बल्कि वही दुआएं की जिनसे उसे भी कुछ फायदा हो सकता था, और उसके साथ जो उसके हम असर लोग थे या हम जिन्स लोग थे उनको फायदा पहुंच सकता था। खुदावंद हमें तौफीक दे, हम अपने मुंह को गैर जरूरी बातों को करने से रोक लें, हम खामोश रहें, ताकि हमारी जिंदगी से तेरा जलाल जाए। आज खुदावंद जो हमने तेरे कलाम में से सीखा, हमें वो भूल ना जाए, हमें वो याद रहे, ताकि खुदावंद तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता रहे, और बवक्त ज़रूरत कलाम की ये बातें, कलाम के ये भेद हमारे काम आते रहें, हम इन्हें इस्तेमाल करते रहें, ताकि इससे हमारी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबको बरकत। बस